अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कुछ सेट्स दिए होंगे, उनसे हम कैसे सबसेट बनाएंगे, उनके प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे और पावर सेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी काइंडली आप पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, मैंने उसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट इन तीनों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, विद एग्जांपल्स। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें जो सेट्स दिए हुए हैं हम उनसे कैसे सबसेट बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट वे है। ठीक है, अगर तो आपने पहले 6 7 में सेट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, खाली सेट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसका हम सबसेट क्या होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो भी खाली सेट ही होगा। आप उसको इस तरह लिखना चाहें इस तरह भी खाली सेट को लिख सकते हैं, और ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट का सबसेट हमने इसका बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर सेट के अंदर एक वैल्यू दी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास वैसे उसको हम कहते हैं सिंगल टन सेट। ठीक है, सिंगल से मुराद वन नहीं हुआ ना, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हो वो क्या कहलाता है, सिंगल टन सेट। ये सब कुछ डिटेल आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, साथ साथ बस मैं आपको रिवीजन कराती रहती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। ठीक है, अब ये सेट है, इसका हमने सबसेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे। ठीक है, आप ये साइन डाल लें या ये डाल लें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और साथ में लास्ट में ये वन लिख देंगे, तो ये हमारा इसका सबसेट बन गया। क्लियर हो गया। अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, पहले हमारे पास खाली सेट था, फिर ऐसा सेट था जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू थी, अब ऐसा सेट है हमारे पास जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सेट के अंदर जो ये होते हैं ना, हमें वैल्यूज़ दी होती है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए या इसी तरह ही, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ना काम आती है हमारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर वाली का बनाया। ठीक है, सबसे पहले खाली सेट लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। देन सिंगल वाला, पहले सिंगल वाले एलिमेंट लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन उसके बाद हम इसको बी लिखेंगे। ठीक है, बी लिखने के बाद हम इन दोनों को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया इसका सबसेट। ठीक है, क्लियर हो गई। आई होप आपको सबसेट्स बनाने आ गए होंगे कि किस तरह हमारे पास गिवन सेट्स दिए होंगे, हम उनसे कैसे अपने सबसेट्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैंने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट क्या था। ठीक है, ये सबसेट्स की टाइप्स थी दो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर में क्या था, हम कहते थे सेट ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होता था। ठीक है, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता था जो ए में मौजूद ना हो। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती थी, तो वो हमारा क्या कहलाता था, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, 2n-1। n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो कि उस सेट में मौजूद होंगे, जैसे कि इस सेट में ए है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर n की जगह n नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, वहाँ पे 1 लिख देंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब फिलहाल तो इस सेट में एक ही है। ठीक है, इसलिए n की जगह 1 ही लिखा। -1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 1 2 ही होगा ना, -1, तो 2 में से 1 माइनस किए 1 रह गया। ठीक है, तो यानी कि इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा और वो क्या होगा, सिर्फ एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको, इसका सिर्फ एक ही सबसेट प्रॉपर सबसेट बनेगा, वो होगा एम्प्टी सेट। हमने इससे ड्राइव करके पता चल गया। ठीक है, अब इसकी बारी है, इसके कैसे प्रॉपर सबसेट बनेंगे, अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपने पेपर में फॉर्मूला नहीं लगाना, ये जस्ट आपको एक टेक्निक है, आपको उससे पता चले, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट बनाने में। ठीक है, दोनों में सिर्फ इसी बात का फ़र्क है। सबसेट हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स हमारे पास थे, ए और बी। ठीक है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा, तो वो
सबसेट कहलाएगा ए, सबसेट है बी का, ठीक है। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के एलिमेंट सेम सेम होंगे। प्रॉपर सबसेट में ये था ए का हर एलिमेंट तो बी में मौजूद होगा, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें, इसमें हम अगेन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इधर एन कितने हैं एलिमेंट्स के अंदर, 2 एलिमेंट्स हैं ना इस सेट के अंदर, तो हम एन की जगह 2 लिख देंगे, -1, 2 की पावर 2 यानी 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, -1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब हमें पता चल गया इसके कितने बनेंगे सर, 3 सब प्रॉपर सबसेट बनेंगे। सबसे पहला तो हमें पता है वो खाली सेट ही बनना है, देन अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड देन 1 लिख लेंगे, 3 सेट बन गए। अब आपको एक डिफरेंस वाली बात बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। अब आप देखें इस एग्जांपल को इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें। इसमें जब हमने सबसेट बनाए तो हमने खाली सेट लिखा, पहले ए भी लिखा बी भी लिखा, एंड देन हमने उसमें इकट्ठे भी लिख दिए दोनों एलिमेंट्स, ठीक है। इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसमें एक सेट मिसिंग है, वो 0 1 वाला जो हम इकट्ठा करके सबसेट में लिखते थे, लेकिन हमने प्रॉपर सबसेट में नहीं लिखा। आपको क्लियर होगी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, कि इसका कुछ एलिमेंट एक ज़रूर होगा, ठीक है, जो बी में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं ना इस तरह। देखिए अब इसमें हमने ए बी एंड पे इकट्ठे लिखे, लेकिन इसमें नहीं लिखे, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना आपको, बात क्लियर हो गई, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब बारी आती है हमारे पावर सेट बनाने की, कि पावर सेट कैसे बनते हैं, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही पावर सेट के बारे में एक फार्मूला बताया था आपको, कि हमें पावर सेट का कैसे पता चलेगा कि कितने पावर सेट्स बनने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 की पावर n, ठीक है। n अगेन क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे 4, तो इसका मतलब है हमारे इसके पावर सेट्स कितने बनेंगे 4। क्लियर होगी। अब पावर सेट बनाने का एक तरीका है सेम जैसे सबसेट बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है उससे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि उसका मेथड लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज है। जब हम ये लिख रहे थे सबसेट, तो हम इनके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे, ठीक है, ये अपनी अपनी ब्रैकेट्स में थे। लेकिन जब हम पावर सेट लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी मिडिल वाली, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने सेट्स बनाएंगे, जैसे पहले तो हमेशा बनता है खाली सेट, ठीक है। मैंने आपको अगेन बताया था ये वाला डालना है, ये डालना है या ये डालना है, इन दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। खाली सेट बन गया, देन सिंगल सिंगल लिखेंगे, जैसे -1 पहले है, ठीक है, देन उसके बाद +1 है, ठीक है, देन उसके बाद हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये हमारे, और एंड पे ब्रैकेट बंद कर देंगे जो ये वाली थी। तो 1 2 3 4, तो हमारे 4 ही बनने थे ना, तो ये हमारे 4 पावर सेट्स बन गए। क्लियर होगी। सबसे ज़्यादा ये आसान है बनाने में, ठीक है, बहुत ईजीएस्ट है और बहुत मज़ा भी आता है इसको बनाने में, ठीक है, पावर सेट्स बनाने में। अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ए बी सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हैं, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया। अब इसके हमारे कितने पावर सेट बनने चाहिए 8। अगेन हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे जो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग है, खाली सेट लिखेंगे, ठीक है, देन सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे ए, देन बी की बारी है, बी लिखा हमने, उसके बाद सी की बारी है, सी लिखा। अब क्या करना है, हमने इनको इकट्ठा करके भी लिखना है, जैसे ए को बी के साथ लिखना है पहले, ठीक है, देन ए ने सी के साथ भी लिखना है, ठीक है, देन बी ने सी के साथ लिखना है, बी ने सी के साथ भी लिखना है, देन हमने इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देना है और हमने अपनी ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। ये पावर सेट बनाने का तरीका है, ठीक है। आई होप आपको पावर सेट कैसे बनाते हैं वो तरीका भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने आपको थ्योरी समझानी थी, आगे हमारे काम आएगी ऑपरेशंस ऑफ सेट में, ठीक है। क्या था वो, कि हमने कोमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ना था, यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझा दूं कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है।
यूनियन आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना 7 क्लास में, थोड़ा तो आइडिया होगा कि यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू सा बना होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन को ऐसे उल्टा सा यू सा बना होता है, इसको कहते हैं हम इंटरसेक्शन। क्लियर होगी। यूनियन में क्या होता था, हमारे पास 2 सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने अपनी तरफ से ज्यूम किया है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। देन मैं ले लेती हूँ 2 4 6 8, ये मैंने बी ले लिया। क्लियर हो गया। अब यूनियन बनाना है पहले मैं इसको कैसे लिखूंगी, लिखने का तरीका क्या होगा, ए यूनियन का साइन डाला, बी, अब ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू इस तरीके के मुताबिक हम ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 लिख ली। देन यूनियन का साइन डालेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 एंड देन 8 लिख लिया। यूनियन का मतलब होता है यूनियन, इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें इसका मीनिंग होता है मुत्तहिद या इकट्ठा करके रखना। तो हम इधर भी वही काम करेंगे, इन सबको एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर एक टर्म रिपीट हो रही, जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ये नहीं करना कि 2 दफ़ा लिख देना है। एक चीज़ को, एक एलिमेंट को एक दफ़ा ही लिखना है। 1 2 3 4 5, उसके बाद आएगा 6 एंड देन 8। अब इसमें 7 मिसिंग है, आपने ये नहीं करना कि 7 भी बीच में लिख देना है। जो सिर्फ एलिमेंट्स होंगे लिखने सिर्फ वही है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। हम इनको यूनियन इसको ऐसे लिखते हैं, सारों को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यूनियन का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करके लिखना। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसे हम लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, अब अकॉर्डिंग ए पहले लिखेंगे अगेन, ठीक है, और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, देन हम दूसरा बी लिख लेंगे, सेट लिख लिया हमने। इंटरसेक्शन से मुराद है हमने कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन होंगे। 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमने कॉमन कॉमन वाले उठाने हैं। अब 2 देखें, इन दोनों में हम 2 लिखेंगे। देन 3 भी नहीं है, 4 की बारी है, 4 लिख देंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो बस ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट्स लिख देते हैं, और यूनियन में क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं। क्लियर हो गया। अब जो मेन बात मैंने आपको समझानी थी वो ये थी कि हम इसमें पढ़ेंगे कोमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, याद होगा आपको। सेम उसमें हम ऐड कर देते थे, हमारे पास 2 सेट हमारे पास दिए होते थे, ठीक है, सेट, हम उनको a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इस तरह करते थे, या इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन आप डाल लें, ठीक है। ये दोनों हम इसको एडिशन के रिस्पेक्ट से कहते थे और इसको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से कहते थे, ठीक है, याद होगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। कोमोटेटिव लॉ क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल होगा बी यूनियन, यानी कि ए बी के आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। हम इनको अप्लाई करके देखेंगे अपने क्वेश्चंस में कि हम अगर पहले ए की वैल्यू लिखें देन उसमें यूनियन कर दें बी को, ठीक है, तो क्या वो इक्वल आएगा। अगर हम बी की वैल्यू पहले लिख लें और ए की बाद में लिख लें, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इंटरसेक्शन में भी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लें या बी पहले लिख लें और ए बाद में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कोमोटेटिव लॉ क्या होता था। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट्स होते थे, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, ब्रैकेट्स वाले सोल्व कर लेते थे, बी यूनियन सी, तीनों को कभी भी इकट्ठा सोल्व नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम ए के साथ यूनियन कर देंगे, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ सोल्व हो जाएगा। अब देखें इधर हमने क्या किया, ए को बाहर रखा एंड देन बी यूनियन सी किया, ठीक है, और इसमें हमने पहले ए यूनियन बी किया एंड देन यूनियन सी किया, यानी कि हम अपनी ब्रैकेट्स को की लोकेशन हमने चेंज करके देखा है, ठीक है, कि इस तरह करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता आंसर में, दोनों इक्वल आते हैं क्या नहीं आते, ठीक है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। अब सबसे जो मेन बात है वो आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। कैसे मिक्स होते हैं, हमारे पास 3 सेट्स दिए होंगे, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे, अगर बाहर यूनियन होगा तो ब्रैकेट में हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है, अगर बाहर इंटरसेक्शन होगा तो ब्रैकेट में हम यूनियन लगाएंगे। ये हमें बताएगा कि ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है।
बाहर जो पहला लिखा होगा, ठीक है, साइन, वो हमें डिनोट करेगा कि ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर यूं बाहर लिखा है तो इसका मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ला का, और अगर वैले इंटरसेक्शन लिखा है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है डिस्ट्रीब्यूटिव ला में। क्लियर हो गया। इसी तरह हम ब्रैकेट्स को चेंज भी करेंगे, ए को बी के साथ करेंगे और ए को सी के साथ करेंगे, और बाहर बीच में यानी कि इंटरसेक्शन का साइन आएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और कोमोडेटिव या एसोसिएटिव लॉ में थोड़ा सा मसला है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मेन इसमें काम की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये ना थोड़ी सी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। समटाइम इस तरह होता है कि हमें नहीं दी होती है, लिखी नहीं होती वैल्यूज़, और कहा होता है कि कॉमोटेटिव लॉ सोल्व करें अकॉर्डिंग टू यूनियन, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि ये आप ज़ुबानी याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।